गिरिडीह में बाल विवाह की रोकथाम, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और महिलाओं बालिकाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से डुमरी अनुमंडल कार्यालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि बाल विवाह केवल अपराध नहीं बल्कि भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने अभिभावकों और समाज से ऐसी घटनाओं की सूचना प्रशासन को देने और खुलकर विरोध करने की अपील की। कार्यशाला में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया गया कि लड़कियों की न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा और अधिकारों पर चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फिल्में भी दिखाई गई। भारत रत्न झारखंड निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 121वीं जयंती 25 तारीख को मनी। एक शताब्दी वर्ष में पूरे एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार और प्रदेश में अपने अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार एक सप्ताह का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। इसमें आज यहाँ गिरिडीह विधानसभा का सम्मेलन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड के निर्माण में उनका योगदान, लोक कल्याण के लिए जो उनके किए गए कार्य प्रधानमंत्री रहते हुए, जिसमें ग्रामीण सड़क योजना के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कई एक कार्यक्रम उन्होंने चलाए थे। पोखरण में उन्होंने भारत को स्थापित किया था परमाणु संपन्न देश बना करके, कारगिल के युद्ध को जीता था। ऐसे अटल जी को याद करके इस महान विभूति को हम लोग चल रहे हैं। का नाम आपने बदल दिया। देखिए, मनरेगा से आप लोगों को परेशानी है। किससे? राष्ट्रपिता से परेशानी की। कौन कह रहा है? ये तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं। मनरेगा से आपने नाम, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना। मनरेगा से नाम बदल दिया। गांधी जी को आज राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित करते हुए उनके उस भावना को, जिसमें गांधी जी ने कहा था, उनके पूरे जीवन को अगर पढ़िएगा तो वो कहे थे कि भाई देश में राम राज आना चाहिए। और राम राज कहाँ से आएगा? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करके आएगा। जिस गांधी जी की भी प्रेरणा स्रोत राम थे, उनके राम के साथ जोड़ करके यदि योजना चलाई जा रही है और जिसमें एक गारंटी की भी 100 दिन का काज वो कर रहे थे, 125 दिन का काम हो। मनरेगा में जो घोटालों का पूरा जाल कांग्रेस ने जो अंकुरित किया था, उस पर अंकुश लगे, उसमें जियो टैग हो, नीचे जमीन पे काम हो, सिर्फ और सिर्फ गरीबी हटाओ का बहाना देकर के बाकी जैसे कांग्रेस की योजनाएं थी उसके तहत इसको भी सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए न रह जाए, इसलिए उसमें परिवर्तन लाया गया है। और ला करके जो आदर्श गांधी जी ने दुनिया को दिखाया, भारत को दिखाया राम राज्य का, उस दिशा में भारत ने आगे पैसा लागू किया है सरकार ने। क्या देखिए, पैसा मुद्दा छीना गया है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ही मुखरता के साथ पैसा कानून के लिए लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया रघुवर जी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी उस समय इसको लागू करने के लिए। कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट चले जाने के कारण हम वहां नहीं कर सके। उसके बाद ये सरकार आई, लेकिन सरकार पिछले 6 सालों से इसको दबा करके रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के मुखर विरोध के कारण, सड़क से लेकर के सदन तक मुखर विरोध के कारण और कोर्ट के आदेश से, एक कोई स्वाभाविक और नैसर्गिक विषय नहीं है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने ये पैसा कानून दे दिया। एक कोर्ट का दबाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने परस्यू किया था कि भाई यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी भाइयों को, यहाँ के मूलवासी भाइयों को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए 2003 में यह कानून बना है। और जो अपने को ये कर रही है, जब हम सबसे ज्यादा झारखंड हितैषी लोग हैं और वही भाग रही है, हम लोगों ने बाध्य किया, तब जाकर को दिया कोर्ट के माध्यम से। ऐसी चल रही है झारखंड में सरकार एकदम बदहाल। जैसे झोला में 10 वर्ष का बच्चा लेकर के जा रहे हैं ना, उससे ज्यादा झारखंड की उम्मीद, झारखंड के नौजवानों का भरोसा, झारखंड माताओं बहनों का इज्जत आबरू और झारखंड के लोगों का विश्वास, उसे ही हेमंत सोरेन उसी बच्चे की तरह, उस परिवार के उससे कल्पित होते भावों की तरह यहाँ के जनता का मान वर्धन करके उसी झोले में ऐसा करते।